इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अजहर महमूद ने भी दी है और बाबर ने भी दी है। जो रोटेशन की बात हो रही थी वो अब तक हो रही थी, अब टीम मैनेजमेंट और कप्तान का भी आया। मैं आपसे भी तस्दीक चाहूँगा इस बात की कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा कोई खबर आई हो। बट मैं लाहौर में था जी के जाने से एक दिन पहले, और वहाँ जो मेरी खिलाड़ियों से बात हुई उन्होंने कहा कि सबको अपने रोल का बता दिया बिल्कुल। और जो वर्ल्ड कप में टीम जा रही है, आपको तो 18 रुकनी टीम पता है ना कि जो इस वक्त इंग्लैंड और आयरलैंड में होगी, लेकिन लड़कों को ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार कर दिया गया, बल्कि उनको पता भी है कि कौन से लड़के वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। 2-3 स्लॉट हैं जहां पर आप समझ सकते हैं कि तब्दीली होगी, बाकी सबको अपने रोल का पता है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 12 से 13 खिलाड़ियों के दरमियान ही आपको दिखाई देगी, यानी मेंटली तौर पर उन्होंने इस बात को तय कर लिया है कि जिस टीम के साथ हम वर्ल्ड कप में जिस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे उसी कॉम्बिनेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। अच्छा, कौन से स्लॉट्स हैं जो जिनके लिए कोई मैच पड़ा हुआ है? मैच पड़ा हुआ है, देखें फिटनेस मसाइल का है सबसे बड़ा जो मसला है, वो तो ये है हारिस रऊफ का हो गया, आजम खान का भी नहीं पता। और बट ये जो खबरें आ रही हैं हारिस रऊफ से मुतालिक काफ़ी फिट हैं और अब नॉर्मल बॉलिंग के बहुत करीब आ गए। देखें हमारे साथ अहमद भी मौजूद हैं और सिकंदर भी मौजूद हैं। आप जब अनफिट होने के बाद वापस आते हैं ना दानिश, जी मैच फिटनेस आपको चाहिए होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो की बॉलर हैं हारिस, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन नसीम भी अंदर आए हैं, आमिर भी वापस आए, तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो इस चीज़ को तय करना है। और बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने इमाद वसीम का इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे बोला कि यार मैंने टीम मैनेजमेंट को मशवरा दिया है, आप मुझे किसी भी नंबर पे खिला दें, मैं तैयार हूँ खेलने के लिए, छक्का मारने के लिए भी तैयार हूँ, सिवाय ओपनिंग के। उन्होंने कहा ओपनिंग पे मेरा कोई चांस नहीं है। बट सिकंदर, अच्छा हेल्दी कंपटीशन है इस वक्त टीम में। जो लड़के अपनी जगह पक्की कर चुके हैं उनको कॉन्फिडेंस भी दिया गया है, ये ज़रूरी है। पिछले दिनों गुज़िश्ता सालों में हमने ये देखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहा है कि कौन रहेगा कौन नहीं रह पाएगा। इस बार कॉन्फिडेंस दिया गया कि जी आप हमारे प्लान का हिस्सा हैं और आपको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दिस इज़ गुड। नहीं, मगर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि इन 3 मैचों में भी जो भी लड़के अनफिट हैं या जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनको खिला दें। आपके तो पक्के कुछ लड़के हैं, आप उनको ना भी खिलाएं, मतलब या उनको नीचे कर दें बैटिंग ऑर्डर में। हमेशा मैं कहता हूँ बाबर है, रिजवान है, ये लड़के जिनको आपको पता है कि कंफर्म है ये खेलेंगे, शाहीन है, उनकी जगह नए लड़कों को इस 3 मैचों में खिला दें। इंग्लैंड से आप शुरू करें कि भाई इंग्लैंड से हमारी मेन टीम खेलेगी, तो हमें पता तो चले फिटनेस का। आज़म इज़ इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, उसको खिला लें, सारे मैच दें, आप हारिस को पूरे मैच दें तीनों, ताकि हमें पता तो चल जाए उनकी फिटनेस ऐसी है। और इसमें भी सिकंदर, अगर आप 15 का स्क्वाड लेके जा रहे हैं तो जो बाकी 4 लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरे इवेंट में हमें एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। तो आई एम श्योर टीम मैनेजमेंट की कोशिश होगी कि जो लड़के 15 में हैं, एटलीस्ट प्लानिंग का हिस्सा, वो ज़रूर रोटेट होते रहें और उनको ज़रूर मौका मिलता रहे। बिल्कुल, आप अभी कह रहे थे ना कि मैच फिटनेस होनी चाहिए जी, जो भी अनफिट होता है। मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि जी नेट्स के ऊपर उसकी फिटनेस देखी जाए। मैच की होनी चाहिए ना, मतलब जब आप नेट में बॉल कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं वाह वाह मैंने बड़ी ज़बरदस्त गेंद कर दी। मैच में एक चौका लगता है तो फिर आप जोर लगाते हैं, और यही वो लम्हा है जिसका हमें फिटनेस देखनी होती है कि जब आप जज्बाती होकर गेंद करते हैं तो उस वक्त क्या होता है। राइट अहमद, हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अब जितने भी मैचेस खेलने वाली है, जो हमें एक आइडिया मिला टीम मैनेजमेंट की तरफ से, चाहे वो अजहर महमूद हैं या बाबर हो, वो कहते हैं कि हम उसी स्क्वाड के साथ जाएंगे जो हम वर्ल्ड कप में लेके जाने वाले हैं। सिकंदर कह रहे हैं कि अभी भी हमें थोड़ी सी रोटेशन करनी चाहिए, थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं जब जितना पास हम वर्ल्ड कप के आ गए हैं, हमें लग नहीं रहा है कि हमारी चीजें अभी तक स्टेबल है। नॉर्मली अगर आप दुनिया को देखेंगे तो वो इस टाइम तक जो वर्ल्ड कप की टीम में जाके खेलेंगे वो लड़के खिलाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारी अभी तक टीम कोई बैलेंस नजर नहीं आ रही है, तो आई थिंक आई एग्री विद सिकंदर भाई कि हमें भी अभी भी कुछ चीजें अभी चेक करनी है। और ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्लेयर्स आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, हो सकता है कि वर्ल्ड कप में ये प्लेयर्स ना खेलें। तो आई टोटली एग्री विद हिम कि नॉर्मली होना यही चाहिए कि जब जितने पास हम वर्ल्ड कप के हैं, हम उसी स्ट्रेंथ से जाए जो वर्ल्ड कप में होगी, लेकिन हमारी चीजें अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। कुछ फोर्स चेंजेस भी हैं या जैसे आज हमें अगर मोहम्मद आमिर वहाँ पर मौजूद होते तो वो लाजमी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। आज शायद उनकी जगह हम किसी और को खिलाएंगे। हसन अली से मुतालिक पिछले कुछ हफ्तों में बहुत डिस्कशन हुए हैं, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। हसन अली के मुतालिक दानिश बाबर ने क्लैरिफिकेशन दी है। जी बिल्कुल क्लियर कर लें, बिल्कुल क्लियर कहा है और बड़ा कैटेगरी वो बैकअप प्लान का हिस्सा है।
उन्होंने कहा भाई हसन अली हमारी गेम प्लान में नहीं है, हसन अली को सिर्फ और सिर्फ हमने जो है वो मुतबादिल के तौर पर रखा है। हालांकि मैं इससे मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हसन अली एक तो डेथ ओवर के बॉलर नहीं है, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है उनकी स्पीड में और हारिस की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जी। और होना चाहिए था अगर हारिस की जगह आप किसी को लेते तो वो आमिर जमाल थे, और इसीलिए मैं आमिर जमाल के हक में भी हूँ कि आपकी जो मिडिल बैटिंग है उसमें छक्के मारने वाले बैट्समैनों की कमी है। तो आमिर जमाल ने जिस तरह PSL में या ऑस्ट्रेलिया के दौरे में रन्स किए हैं, आई थिंक कि उनको होना चाहिए। एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस सिकंदर अहमद, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा इस पॉइंट को लेके, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले कुछ सालों में हमने स्ट्रगल किया है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए। अब आमिर जमाल की सूरत में एक ऑप्शन हमारे पास ज़रूर मौजूद है। अगर आपको कोई और इफेक्टिव बॉलर चाहिए था तो मोहम्मद अली आपके पास मौजूद है, जिन्होंने पिछले 3 सीजन में डोमिनेट किया है डोमेस्टिक सर्किट में भी। सो यू हैड ऑप्शंस, नए प्लेयर जिनको आप डेवलप कर सकते हैं अगर आपको बैकअप के तौर पे भी रखना है तो। मैं आमिर जमाल से पहले जो ये हसन की बात कर रहे हैं कि उनको हमने रिजर्व रखा हुआ इन केस जी, पर उसको भी तो खिला कर देखो वो फिट भी है नहीं है, वो उसने भी तो क्रिकेट खेलनी है ना। अगर बैकअप से वो निकल आया, जरूरत पड़ गई तो आप देखिए, तो अगर पड़ गई तो वो बॉलिंग करा रहा है नहीं करा रहा है, रिदम में है कैसा है, ये भी तो पता चले ना। 50 मैच खेले हुए उनमें नहीं, वो एक टाइम पहले खेले हुए ना, अब एक अरसे से रिदम में नहीं है। अजीब सी बात करती ना, अगर उसने 1965 में एक मैच खेला था तो अब वक्त बदल गया ना। तो इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है, रिजवान कितने मैचेस खेल रहा है मगर वन फिट है, हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं उसको आप प्रिजर्व करके ले जाओ, इसलिए कि इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन। बैकअप अब आप आमिर की जो बात कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता कि आमिर के साथ हुआ क्या है। या तो उसका कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है जो लोगों को पसंद नहीं आया है, जो उसको अचानक, हालांकि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं एक पेसर ऑलराउंडर के। अब वो था, ऑप्शन था, मगर क्या हुआ आई कांट से एनीथिंग। याया को अगर कोई खबर है तो बताएं। अहमद, क्या अकलमंदी का तकाजा नहीं है कि अगर आप बैकअप के तौर पे भी किसी को रख रहे हैं तो एक यूटिलिटी प्लेयर को रखें, एक ऐसे प्लेयर को जिसने रिसेंट टाइम्स में अपने आप को प्रूव किया है, जिसने डोमेस्टिक सर्किट में भी परफॉर्म किया है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ टेस्ट में परफॉर्म किया है, T20 में भी आमिर जमाल ने अपनी झलक दिखाई है। तो क्या यूटिलिटी प्लेयर एज अ बैकअप नहीं होना चाहिए? जी ठीक कह रहे हैं आप। अगर जिस तरह बाबर आजम ने बोला है कि वो एक बैकअप के तौर पे हसन अली को लेकर जा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हसन अली ही क्यों, वो प्लेयर क्यों नहीं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों कि हसन अली ही टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, मोहम्मद अली क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, आई एम हैप्पी अहमद, आई एम हैप्पी कि आपने मोहम्मद अली का नाम लिया, बिकॉज आप इनके खिलाफ खेलते भी आए हैं इन कंडीशंस में जहाँ पर अभी हमने खेलने हैं ये 7-8 मैचेस, बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं वो। आप देखिए, इफेक्टिव होना ना होना वो एक साइड पे रखते हैं। आप यही कह रहे हैं ना कि बैकअप है, आपके वर्ल्ड कप प्लान में नहीं है, तो आप एक ऐसे प्लेयर को ग्रूम करें ना जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ताकि उनको टीम के साथ रह के कुछ फायदा तो हो। हसन अली तो ऑलरेडी टीम के साथ काफी ट्रेवल किया हुआ है, वो तो वैसे ही एक्सपीरियंस है। तो आप एक शाहनवाज धानी जिस तरह परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, जिस तरह मोहम्मद अली हैं परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और मतलब पुराने बॉल पे ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं वो। ऐसे तो कोई भी, मतलब अगर आप रीसेंट पास्ट में देखें तो इवन हारिस रऊफ को पुराने बॉल पे बहुत पिटाई हुई है। तो आप जब तक किसी को पानी में फेंकेंगे ही नहीं, किसी को एक्सपीरियंस देंगे ही नहीं, किसी को पाकिस्तान की टीम के मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका देंगे नहीं, तो वो सीखेगा कैसे? मैंने तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स देखे हैं कि जिनको, जो बहुत ऑर्डिनरी प्लेयर थे और उनको 5-5, 4-4 साल टीम के साथ रख के वन नेक्स्ट में प्लेयर बना दिया गया, और आज जो है ना वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे खेल रहे हैं पाकिस्तान के। आई डोंट नो नेम देम। तो ये सारी बातें कहने के लिए ठीक लगती हैं, लेकिन जब आप इसका निचोड़ निकालते हैं ना, फिर बहुत सारी चीज़ें डजंट मेक सेंस टू मी। नहीं, ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि जिनको आप टीम में रखना चाहते हैं, जो आपके प्लान का हिस्सा हैं, उनके फेलियर्स भी बर्दाश्त किए जाते हैं और उनको बड़े मौके दिए जाते हैं। उनके लिए ऐसी खुशगवार सिचुएशन बनाई जाती है कि वो सेटल डाउन हो जाए। बट सिकंदर नहीं, मगर ये जो चीज़ आप कह रहे हो ना कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके लिए सिचुएशन बनाई जाती है, हर टीम में दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बाबर है, उनकी इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस की, हाँ नहीं, वो अगर उनकी परफॉर्मेंस है, अगर वो दे रहे हैं तो फिर उनको थोड़ा सा पैम्परिंग तो होती है ना, थोड़ा सा मतलब है कि ठीक है जी, आप अगर अनफिट हैं, जैसे रिजवान को हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, अनफिट हैं चलें, इसलिए कि उनका नेमो बदल अब तक आया नहीं है। साइम को चांस मिल रहा हुआ है,
अच्छा खासा मिल गया, उस्मान खान को मिल गया, किसी ने ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है कि या फ़ख्र के कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं तो कोई रिजवान की ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि रिजवान की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगी। रिजवान ने साबित किया है गुज़िश्ता 2-3 सालों में अपने आप को और रन्स किए हैं। साइम का जिक्र एक बार फिर सिकंदर ने किया, या बहुत ज़रूरी है कि अब वो रन स्कोर करना शुरू करें, बिकॉज एक तवील अरसा हमने साइम का केस लड़ा है, इसी शो पर बैठ के हमने साइम की तारीफ़ की है, दुनिया ने की है और पोटेंशियल है उस लड़के में, बट ही नीड्स टू स्टार्ट परफॉर्मिंग नाउ। बाबर आजम उनको बैक कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है कि एक यंगस्टर को सीनियर प्लेयर बैक कर रहा है, मैनेजमेंट बैक कर रही है, बट वी नीड हिम एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। पावर प्ले को यूटिलाइज करना है तो साइम ने अच्छा खेलना है। दानिश, मैं ये सारे चीज़ें जहन में लेकर गया था जब टीम ट्रैवल कर रही थी आइलैंड के लिए, तो एक दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया और इस शो के बाद जो है अब वो 5:30 बजे हमारे स्कोर में इंटरव्यू चलेगा साइम अयूब का, और मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी फ़िलासफ़र के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, बहुत काम थे, बहुत कूल थे, और वो कह रहे थे एक प्रोसेस है और हम उस प्रोसेस से टीम में आए हैं, कामयाबी मिलना ना मिलना उनका कहना था कि ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि यार चलें न्यूजीलैंड में आपसे रन नहीं हुआ, समझ आता है, वो फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे, वहाँ की कंडीशन थी, यहाँ पर आपको अफसोस नहीं है? उन्होंने कहा मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है और मैं जो है पूरी कोशिश करूँगा कि 100% देने की कोशिश करूँ, लेकिन जितनी चीज़ें आपको अच्छी और आसान लग रही होती हैं वैसा होता नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 एक ऐसे मैच थे न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में, मुझे लगता था कि मैं लंबी नहीं खेलूँगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सेंचुरी क्यों नहीं करना चाहते हैं, 50 का? उन्होंने कहा नहीं ना 50 के सोच रहा हूँ ना मैं सेंचुरी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो उस इनिंग के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरी इनिंग पाकिस्तान टीम के काम आए और मैं प्लेयर ऑफ द मैच बनूँ। उन्होंने मुझे इस हवाले से भी बड़ा सरप्राइज़ किया। मैंने कहा 9 जून की सब बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया के मैच की। उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल इंडिया के मैच के बारे में नहीं सोच रहे, हम वर्ल्ड कप जीतने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत क्लियर है, विजन, फोकस भी है, लेकिन बड़ी इनिंग की ज़रूरत है। और फिर एक सवाल मैंने उनसे जो किया था नो लुक शॉट पे, उन्होंने कहा आपको लगता है मैं प्लान करके खेलता हूँ? ऐसा नहीं है। तो अच्छी बात है, जितना एतमाद उनके अंदर है वो एतमाद हमको ग्राउंड में भी नज़र आना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को हमने देखा है कि वो दबाव लेकर बड़ी इनिंग ना खेल कर बाहर हुए हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं साइम के लिए, क्योंकि उन्होंने ब्रेक की है रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप को, उसके बीच में वो आए हैं, तो इसलिए भी तवक्कुआत का बोझ उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है। बट अहमद, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पे मॉडर्न डे क्रिकेट में, क्योंकि वैल्यूबल प्लेयर वो होता है जो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से परफॉर्म कर रहा होता है। रोल्स दिए जाते हैं प्लेयर्स को, 5वें 6ठे नंबर के प्लेयर को रोल दिया जाता है कि आपने फिनिशर का रोल निभाना है, आपने मैच को ख़त्म करना है। ऊपर खेलने वाले का रोल अब ये हो गया है कि आपने पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन करने हैं। लेकिन अगर हम एक साइम अयूब जैसे प्लेयर को अगर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम उससे 30, 35, 40 रन एक्सपेक्ट ना करें। जिस तरह याया ने कहा, हमें उससे सैकड़ा एक्सपेक्ट करना है। हमें ऐसे प्लेयर से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट करनी है, उसको 30-40 रन का प्लेयर नहीं बनाना है। देखिए, जहाँ तक साइम की अंडरस्टैंडिंग है, टैलेंटेड प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इवन क्लब लेवल पर ही बहुत टैलेंटेड होते हैं, जब वो ग्राउंड में आते हैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, इवेंचुअली उनको क्लब भी नहीं खिलवाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड दुनिया नहीं, बिल्कुल। तो जब तक साइम रॉ थे बिल्कुल और सारा मीडिया उनको बहुत ज्यादा हाइप दे रहा था और सपोर्ट कर रहा था, तब तक कहीं ना कहीं टीम के जो करते धरते थे वो हेजिटेंट थे उनको टीम में रखने के लिए, उनको इवन जगह देने के लिए भी। आज जब सारे उनके अगेंस्ट बातें करने लग गए हैं और ये कहने लग गए हैं कि वो जो वजह है मेन वो साइम है, तो टीम के अंदर लोग उन्हें सपोर्ट करने लग गए हैं। तो इसके पीछे भी एक वजह है, वो कभी आएगी तो बताऊंगा ऐसा क्यों होता है टीम के अंदर। बता दो यार क्या हो गया। जहाँ तक साइम की बात है, साइम को चाहिए कि आप थोड़ा सा स्टेप अप करें और थोड़ा सा स्टेडी क्रिकेट खेलें, बिल्कुल आराम, मतलब के उन्हें पिक एंड चूज करना पड़ेगा। 1-2 शॉट पे रहें, वो शॉट पे जहां पे उनको बॉल नजर आए वहां पे उन पे जाएं, और अगर वहां बॉल नहीं है तो रोटेशन पे जाएं। इसी तरह वो लंबी इनिंग खेल सकेंगे, और जब उनके 3-4 इनिंगें 3-4-50 वो कर देंगे, उसके बाद उनको थोड़ी सी क्रिकेट की समझ आएगी। अभी तक तो वो बच्चा प्रेशर में खेल रहा है बहुत ज्यादा, और कोई भी प्लेयर जो 18 इनिंग इंटरनेशनल इनिंग में कुछ नहीं किएगा वो प्रेशर में तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम he will consider himself very lucky कि उसे 19 मैच भी मिल रहा है। बिल्कुल, प्रेशर में तो इजाफा हो रहा होगा, चाहे वो जितने भी काम और कंपोज नजर आए याया के साथ इंटरव्यू में, बट जब ग्राउंड में उतरेंगे he will be feeling all those failures behind him। बट